हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ कि बिहार में आरक्षण के नाम पे किस तरह से लूटा जाता है स्टूडेंट को। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है उसमें जो 19,838 जो वैकेंसी दिया है बिहार सरकार के द्वारा, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो फॉर्म फिल कीजिएगा इधर जो अत्यंत पिछड़ा चाहे जो एससी एसटी में आता है और ओबीसी में जो आता है, तो इसके लिए आप लोग को जो फॉर्म फिल में जो आपको पैसा लगेगा, आप लोग देख सकते हैं कितना अंतर है। इतना भी स्टूडेंट को नहीं लूटना चाहिए। बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण के नाम पे जो लूटा जाता है बिहार में, और ओबीसी चाहे अत्यंत पिछड़ा चाहे और उसके बाद एससी एसटी में जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उसको जो इस तरह से पैसा लगता है और ओबीसी में जो पैसा लगता है आप लोग जान सकते हैं। स्टूडेंट कहाँ से भरेगा? स्टूडेंट को इस तरह से जो करेगा बिहार के सरकार के द्वारा, तो कहाँ से पैसा लगेगा स्टूडेंट? 675 रुपया जो लगता है बिहार पुलिस में ओबीसी वालों को और अन्य कैटेगरी, और उसके बाद जो एस सी एस टी को जो बहुत कम पैसा लगता है, इसमें जो आप इतना अंतर करता है बिहार के सरकार के द्वारा, तो इसमें इतना नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट के प्रति वो जो इस तरह से ढिढोरा पीटता है और बोलता है हम स्टूडेंट के लिए ये करेंगे वो करेंगे और वो कर दिए हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी बिहार पुलिस के वैकेंसी धारक है, जो भी जो अभी फॉर्म फिल करेगा, तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी इधर अदर कैटेगरी का है और एस सी एस टी को छोड़ करके जो इतना पैसा लग रहा है, तो स्टूडेंट कहाँ से पैसा लाएगा? ये तो कमाने का जरिया बना लिया है बिहार के सरकार के द्वारा। क्योंकि अभी जो इतना फॉर्म फिल होगा, इसमें 675 रुपया करके जो एस सी एस टी को छोड़ करके जो अन्य कैटेगरी के लोगों को जो लगेगा, तो ये सारा सर जो इतना पैसा लूटने का जो काम करेगा बिहार के सरकार के द्वारा, जो नीतियां अपनाई जाती है वो जो कमाने का जरिया बनाया जाता है बिहार के सरकार के द्वारा, तो सारे जो थोपा जाता है स्टूडेंट के ऊपर थोपा जाता है। किसी तरह कहीं पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट जाता है और उसके पास इतना सारा पैसा नहीं रहता कि वो इतना पैसा दे करके फॉर्म फिल हर आदमी कर सकता है। आरक्षण के नाम पे जो बिहार के स्टूडेंट को जो लूटा जाता है, तो इसमें सारा सर गलती किसका है? यहाँ का सरकार का है, जो इतना लापरवाही करता है कि स्टूडेंट को प्रताड़ित करता है हमेशा। 675 रुपया जो अभी फॉर्म फिल करेगा एस सी एस टी को छोड़ करके अन्य कैटेगरी के लोगों के द्वारा और लड़का के द्वारा चाहे लड़की के द्वारा जो फॉर्म फिल करेगा, तो इसमें जो इतना सारा जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है 17 लाख 18 लाख, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि कितना रुपया इसको पैसा मिलेगा, बिहार के सरकार को जाएगा। जितना में वो पूरा खर्च उठाएगा बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती के लिए, उससे कई गुना ज्यादा है कि फॉर्म फॉर्म फिल करने में ले लेगा। ये लोग जो है बिहार के सरकार के द्वारा जो इस तरह से वैकेंसी जो निकाला जाता है ना, ये कमाने का जरिया बनाया जाता है और किसी का नहीं, सिर्फ स्टूडेंट को लूटा जाता है इसमें। चाहे कहीं से भी पैसा ला के दो, लेकिन फॉर्म फिल जो करेगा तो उसको पैसा तो उतना लगेगा ही। तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है बिहार में स्टूडेंट को, और बोलता है सरकार बोलता है स्टूडेंट के लिए ये करेंगे वो करेंगे और कुछ नहीं करता है और उल्टे लूटा जाता है। तो आप लोग इस पे सवाल जवाब कुछ नहीं करते हैं आप लोग, और खुद दे देते हैं और जिता देते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का सरकार रहे, उससे मांग करना चाहिए कि हम लोग इतना तो नहीं है कि इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए कि एस सी एस टी वालों को इतना कम और ओबीसी वालों और अन्य कैटेगरी वालों को इतना ज्यादा फॉर्म फिल करने में लगेगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये जो धरती आसमान का जो अंतर देखा जाता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को प्रताड़ित किया जाता है बिहार में। और यहाँ के बिहार के सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जो अंतर रखकर हम जो इस तरह से वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद कई सारे ऐसे स्टूडेंट रहता है जो कि इतना पैसा दे करके नहीं भर सकता। अभी देखिए एनसीएल लगेगा, जाति निवास आय लगेगा, उसके बाद फिर उसके बाद इसमें 675 रुपया लगेगा, तो कहाँ से स्टूडेंट लाएगा इतना पैसा? जो कि जनरल आदमी है, मध्यम वर्ग के है, तो वो लोग इतना पैसा कहाँ से लाएगा भरने के लिए? क्या बीपीएससी और यूपीएससी का कोई इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का ही जो फॉर्म भर रहा है क्या, जो इतना पैसा लग रहा है, जो बार बार इस तरह से वैकेंसी निकाला जाता है और एस सी एस टी को छोड़ करके जो अन्य कैटेगरी के जो जाति है उसको जो लूटा जाता है बिहार के सरकार के द्वारा, तो इस पे जो अहम भूमिका है ना, कहाँ का है? ये सरकार का है। सरकार को इस तरह से करने से उसको फायदा और मुनाफा होता है, लेकिन इससे स्टूडेंट को लूट करके आप बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। ये जो जरिया है ना, बिहार के सरकार का जो जरिया है,
ये फॉर्म फिल करेगा 18 लाख 17 लाख और नौकरी लगेगा कितना 19,838। तो आप लोग जानते हैं कि कितना पैसा बर्बाद होगा और कितना पैसा स्टूडेंट का जाएगा बिहार सरकार के हाथ में। तो इस तरह से जो बिहार में जो ये हर तरफ से स्टूडेंट को लूटा जाता है, स्टूडेंट इस तरह से सरकार को भी चुना जाता है कि स्टूडेंट को पहले एक्टिव होना चाहिए कि जितने सारे स्टूडेंट हैं यहाँ जाति-वाति छोड़ करके उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। चाहे किसी भी कैटेगरी का रहे, जो चुना जाता है उसके बाद कोई भी सरकार रहे, जो इस तरह से आरक्षण के नाम पे जो स्टूडेंट को प्रताड़ित किया जाता है, तो बिहार में जो इस तरह से अभी चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, ये बहुत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इस पे सवाल जवाब करना चाहिए, हक है स्टूडेंट का। ये इस तरह से नहीं होने देना चाहिए हर बार। इतना पैसा कहाँ से लाएगा कोई स्टूडेंट, अगर यदि उसके पास इतना पैसा नहीं है और 675 रुपया जो अभी लग रहा है एससी एसटी को छोड़ करके अन्य कैटेगरी के लोगों को, इसमें सरासर नाइंसाफी वाला काम है। क्योंकि बिहार सरकार जो जब कोई भी पार्टी जीत जाता है तो आम जनता और वो किसी भी पार्टी या स्टूडेंट के लिए वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है। वो हाथ पे हाथ धर के जो बैठ जाता है उसके बाद कुछ नहीं किया जाता है और फिर भी उसी को चुना जाता है। इसमें तो इस तरह से जो कर रहा है ना बिहार में, तो स्टूडेंट को जो प्रताड़ित किया जाता है, स्टूडेंट को भी ये कदम उठाना चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए कि हम लोग के प्रति, स्टूडेंट के प्रति जो इस तरह से कार्य बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार यादव हुआ। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।